बहुत सालों पहले, जब रातें चांदनी से लिखी जाती थी और सपने हवाओं में तैरते थे, एक छोटी सी बस्ती होती थी जिसका नाम था नूरवन। इस बस्ती के आसमान में हमेशा कुछ अलग चमक थी, जैसे चंद खुद यहाँ रुककर मुस्कुराता हो। उसी बस्ती में एक लड़की रहती थी, मैरा। मैरा के बाल रात की तरह काले और आंखें सुबह के तारे जैसे चमकदार थीं। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, जब भी मैरा रोता, उसके आंसुओं से छोटी छोटी रोशनियां निकलती थीं। लोग कहते थे ये तो चंद की बेटी है, लेकिन मैरा को अपनी असल पहचान का कोई पता नहीं था। एक दिन जब पूरी दुनिया नींद में थी, मैरा ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर मैं सच में चंद की बेटी हूं तो मुझे बताओ, मेरी जगह कहाँ है। उस पल चंद की रोशनी उसके चेहरे पर आई और हवाओं ने कुछ फुसा-फुसा कहते हुए एक रास्ता खोला, एक चमकदार रास्ता जो आसमान तक जा रहा था। मैरा ने दिल संभाला और बिना सोचे उस रास्ते पर चल पड़ी। जब मैरा ने आंखें खोली, वो एक ऐसे महल में थी जहां दीवारें रोशनी से बनी थी। वहां एक सुंदर लेकिन उदास राजकुमार खड़ा था, आरविन, चांद का राजकुमार। उसने कहा, तुम्हें आखिर मिल ही गई मैरा। तुम वो हो जिसे हमने धरती पर भेजा था, ताकि तुम इंसानों के दिल समझ सको। मैरा हैरान रह गई। मैं चांद की बेटी हूँ? राजकुमार मुस्कुराया। हाँ, लेकिन तुम्हारा दिल अब आधा इंसानी हो गया है, इसलिए तुम्हारे आंसू रोशनी बन जाते हैं, क्योंकि तुम दोनों जहानों के बीच की डोर हो। मैरा की आंखों में आंसू आ गए, रोशनी फिर से झिलमिला उठी। धीरे धीरे मैरा और राजकुमार आरविन के बीच कुछ अलग ही रिश्ता बन गया। वो दोनों चांद के बागीचे में बैठकर कहानियां लिखते, रोशनी के तारे बनाते और दुनिया के सपनों को देखते। पर चांद के नियम थे। चांद की बेटी किसी से प्यार नहीं कर सकती थी। अगर वो इंसानी जज्बात महसूस करे तो चांद की रोशनी धरती से मिटा दी जाएगी। आरविन जानता था ये, पर दिल कब कानून मानता है। एक रात जब मैरा ने आरविन से कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तो चांद की दीवारें टूटने लगी, आसमान का रंग बदलने लगा। आरविन ने उसका हाथ पकड़ा। मैया, अगर तुम यहाँ रुकी तो चांद रोएगा, और अगर तुम चली गई तो मैं। मैरा मुस्कुराई। तब मैं धरती पर रोशनी बनकर तुम्हें याद रखूंगी। उसने अपने आंसू चांद के दिल पर गिराए और वो आंसू तारे बन गए। तब से हर रात जब कोई उदास होता है, चांद के पास एक नया तारा जल उठता है, मैरा के एक आंसू से। और आरविन, वो हर रात उस तारे को देखता है और धीरे से कहता है, तुमने रोशनी बनकर भी मेरा अंधेरा मिटा दिया, चांद की बेटी। कहते हैं जब भी कोई दिल से प्यार करता है और उसे खोना पड़ता है, आसमान में एक नया तारा चमक उठता है। वही मैरा है जो अब भी आसमान से देखकर दुआ देती है, जिन दिलों में सच्चा प्यार है उन्हें कभी अंधेरा न मिले। और तब से चांद और धरती के बीच एक अनंत कहानी लिखी गई। एक बेटी, एक राजकुमार और उनके बीच का रोशनी का रिश्ता। कैसे धरती पर एक छोटी सी गांव में एक लड़की पैदा हुई, आरवी। उसके जन्म के साथ ही चांद की रोशनी पूरे घर में भर गई। उसकी आंखों में वही नूर था जो मैरा के था, और जब वो हंसती थी तो हवाओं में छोटी रोशनियां तैर जाती थी। पर आरवी के सपनों में हमेशा एक उदास राजकुमार आता, चंद के महल में खड़ा हुआ, उसका नाम लेता हुआ मैरा। आरवी को समझ नहीं आता था ये सपने क्यों आते हैं, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो किसी को पहचानती है पर याद नहीं कर पा रही। एक रात जब आरवी ने चंद को देखा, उसने हवाओं से कहा, अगर कोई मुझे याद कर रहा है तो मैं उसे मिलना चाहती हूँ। इस पल चांद से एक रोशनी का पुल बना और आरविन उसके सामने आ गया। वो वही था, उसी रूप में जैसे पहली जिंदगी में था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और उम्मीद दोनों थी। आरवी ने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। आरविन मुस्कुराया, तुम वापस आ गई मैरा। तुम्हें याद नहीं, पर तुम्हारा दिल अब भी मुझे पहचानता है। लेकिन चांद के नियम अब भी वैसे ही थे। चांद की बेटी अगर अपनी पिछली जिंदगी याद कर ले तो दोनों संसार जल जाएंगे। पुरोहित ने आरविन को रोका,
अगर मेरा को सब याद आया तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पर अरविंद अब और अलग नहीं रह सकता था। उसने मेरा आरवी का हाथ पकड़ा और कहा, मैं चाहता हूं कि तू मुझे याद करे, चाहे दुनिया खत्म हो जाए। उस पल आरवी के दिल में बिजली सी दौड़ी, सब यादें लौट आई। वो रो पड़ी, अरविंद मैं लौट आई। चांद हिला, रोशनी फूट पड़ी और आसमान में तूफान मच गया। दोनों एक दूसरे के गले लगे और उस पल उनका शरीर रोशनी बन गया। दुनिया सोचती रही कि चंद पर 2 नए तारे कैसे चमक गए। पुरोहित ने कहा, ये वो रूहें हैं जिन्होंने नियम तोड़ा पर प्यार निभाया। अब ये चंद के दिल में हमेशा के लिए बस गए हैं। तब से हर पूर्णिमा को 2 तारे एक साथ चमकते हैं, एक अरविंद और एक मेरा। और जब कोई सच्चा प्यार करता है तो उनकी रोशनी ज्यादा तेज हो जाती है। प्यार सिर्फ जिंदगी तक नहीं, रूह तक होता है। मेरा और अरविंद ने ये साबित कर दिया कि जादू, चंद और दिल सब झुक जाते हैं सच्चे प्यार के सामने। और जब भी कोई रात को चंद देखता है और दुआ करता है तो चंद धीरे से कहता है, उनके लिए दुआ कर जिन्होंने प्यार के लिए अपनी रूह दे दी। उन्हीं दुआओं के बीच अब भी मेरा और अरविंद एक दूसरे से फुसा फुसा कहते हैं, हम फिर मिलेंगे किसी नए आसमान में। रात के आसमान में 2 तारे चमकते थे, मेरा और अरविंद। उनके रूह अब चांद के दिल में थे, लेकिन प्यार इतना गहरा था कि वो फिर से एक नए जीवन की तलाश में थे। चांद ने उन्हें देखा और मुस्कुराया, तुम दोनों ने प्यार के नियम तोड़ दिए पर उसका सबूत भी दिए। तुम दोनों को एक और मौका मिलेगा धरती पर, नई जिंदगी के रूप में। लेकिन याद रहो, तुम्हें अपनी पहचान खुद ढूंढनी होगी। और फिर एक उजली सुबह 2 बच्चे जन्मे, एक छोटी लड़की आराध्या और एक लड़का रेहान। दोनों अलग अलग जगह पैदा हुए पर उनकी रूह एक ही कहानी से जुड़ी थी, मेरा और अरविंद की कहानी से। आराध्या एक छोटी पहाड़ी बस्ती में रहती थी। उसे चांद से अजीब सा लगाव था। जब भी चांद दिखता वो मुस्कुराती और कह देती, मैं वहां कभी गई थी ना। उसके माँ बाप हंस कर कहते, तुम सपने ज्यादा देखती हो। पर उसके सपने सपने नहीं, यादें थी। दूसरी तरफ रेहान एक शहर में रहता था, एक शांत, सोचने वाला लड़का। उसे हमेशा लगता था कि कोई उसे बुला रहा है, एक रोशनी, एक नाम, मेरा। वो समझ नहीं पता था क्यों, पर हर पूर्णिमा की रात उसके दिल में उदासी भर जाती। एक दिन एक मेला लगा था पहाड़ी शहर में। रेहान अपने दोस्त के साथ वहां गया और वहीं पे आराध्या अपनी माँ के साथ थी। जब दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे, हवा रुक गई। दोनों के दिल एक साथ धड़के। रेहान ने पलट कर देखा, आराध्या के हाथ में एक छोटी चांद जैसी लाली थी। आराध्या ने कहा, मुझे लगता है हम पहले मिले हैं। रेहान मुस्कुराया, शायद किसी और जन्म में। और उसी पल चांद के आसमान में 2 पुराने तारे ज्यादा चमक उठे। मेरा और अरविंद खुश थे अपने नए रूप को एक साथ देखकर। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। आराध्या जब भी उदास होती, रेहान के पास आकर बस चांद को देखती। वो कहती, मुझे लगता है हम दोनों किसी कहानी के हिस्सा हैं, पर याद नहीं कहाँ पड़ा था वो। रेहान उसकी आंखों में देखता और कहता, अगर कहानी लिखी गई थी तो शायद अब हम उसका नया अध्याय लिख रहे हैं। लेकिन जब दोनों ने चांद के नीचे एक दूजे का हाथ पकड़ा, पूरे आसमान में एक पुरानी रोशनी फिर से झिलमिला उठी। वो थी मेरा और अरविंद की रूह, जो अब उनके दिलों के अंदर बस गई थी। एक रात आराध्या ने सपने में अपने पुराने रूप देखे, चांद का महल, रोशनी के अनसुन और अरविंद का चेहरा। वो झांक कर बोली, ये मैं ही थी। उस पल रेहान भी जाग गया। उसके दिल में अरविंद की सारी यादें लौट आई। वो दौड़ता हुआ आराध्या के घर गया और दोनों एक दूसरे को देखकर रो पड़े। रेहान ने कहा, तो हम वाकई वापस आ गए। आराध्या ने हाथ बढ़ाया, इस बार हम अपनी कहानी अधूरी नहीं छोड़ेंगे। चांद ने उन दोनों को देखा और धीरे से कहा, तुम दोनों ने 3 जन्मों तक प्यार निभाया है। अब तुम्हें ना तो नियम रोक सकते हैं, ना मौत। और चांद की रोशनी उन दोनों के आसपास घूमकर एक नई दुनिया बन गई। एक दुनिया जहां सपने सच होते थे और दिलों में जादू बस जाता था। उस दुनिया का नाम था इलारा,
जहां मेरा, आराध्या और आरवन रेहान ने अपनी रूहों से एक नया संसार रच दिया, जहां प्यार ही सबसे बड़ा जादू था। कहते हैं अगर कोई रात के चांद को देखकर दुआ करे और उस दुआ में किसी का नाम ले तो मेरा और आरवन की रूह उस दुआ को पूरा कर देती है, क्योंकि वो दोनों अब सिर्फ चांद के तारे नहीं, प्यार के रक्षक बन गए हैं। और जब भी कोई सच्चे दिल से मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहता है, आसमान में एक हल्की सी रोशनी चमक उठती है, वो उन दोनों की मुस्कुराहट होती है। सिल अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कीप स्माइलिंग एंड वॉचिंग माई वीडियोज। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पर। बाय बाय। लव यू ऑल।